हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, ख़ास तौर से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशल पोस्ट के जो अभ्यर्थी हैं जो कि एमटीएस में अप्लाई किए थे और उनके रिटन एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट होगी वीडियो। आप लोग लगातार इसके लिए पूछ रहे हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, स्किल टेस्ट होगा तो पूछा क्या जाएगा और किस तरीके से आपका के जो ये पोस्ट हैं फाइनल किए जाएंगे। तो इन्हीं सब के विषय में बात करेंगे। कल जब लाइव डिस्कशन हुआ था तो आप सभी लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके भी आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले बात करें एमटीएस स्पेशल पोस्ट स्किल टेस्ट में क्या आएगा। पहले क्या आएगा ये तो तब होगा जब आपके स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है, तो कुछ पद हैं जिनके स्किल टेस्ट हो भी सकते हैं और कुछ के नहीं होंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस पोस्ट में हैं आपका होगा या नहीं होगा, ये तब पता चलेगा जब आपकी नोटिस आएगी। और ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट पर। जैसे किसी में अगर एक पोस्ट है उसमें देखा जाएगा कि जो एक पोस्ट है इसके लिए कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अगर इसमें जो है ज़्यादा कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं तो आपके स्किल टेस्ट 100% होंगे। और इसकी जानकारी आपको नहीं पता चल सकती कि किस पोस्ट में कितने अभ्यर्थी हैं। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि जितने भी स्पेशल पोस्ट हैं एमटीएस के, कैसे पता किया जा सकता है कि कितने लोगों ने जो है इस पर अप्लाई किया है। तो ऐसा कोई डिटेल अलग से नहीं है कि आपको पता चल सके, ये तो डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जहाँ पर 1-2 सीट है वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक सीट जो होती है और फीस भी इतनी ज़्यादा, एक बार फॉर्म की जो फ़ी है कम होती है या फ्री होती है तो शायद कैंडिडेट अप्लाई करते, लेकिन 1600 रुपये फ़ीस होने की वजह से भी एक सीट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने रिस्क नहीं लिया होगा कि हम उसमें फॉर्म अप्लाई करें। तो इस वजह से भी कुछ पद ऐसे हैं जिनमें केवल आपके डीवी के बाद ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। मतलब आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग ही। आपने सब कुछ फॉर्म में सही भरा हुआ होगा, कोई फॉर्म रिजेक्ट ऐसे नहीं होगा जब तक आपने खुद से गलतियां ना की हो। तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा डायरेक्ट किसके लिए, डीवी के लिए। लेकिन हमें ये भी देखते हुए चलना है कि नोटिफिकेशन में तो मेंशन था कि एमटीएस स्पेशल पोस्ट जितने भी हैं सबके क्या होंगे, स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे। अगर इस बात को हम देखते चले तो हमको अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है कि आपके स्किल टेस्ट में क्या आएगा और आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके विषय में भी जान लीजिए कि अगर स्किल टेस्ट होता है तो आपके जिस पोस्ट पर हैं, आप जिसमें आपने अप्लाई किया है, आपको उसके लिए क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको भी इस वीडियो में मैं बता रही हूँ ताकि आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए वो आप अपना देख लेंगे। कुछ पोस्ट है जो मैंने कुछ मेंशन भी किए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने मेंशन नहीं किया है। ड्राइवर जो यहाँ पर है ये अलग से आपकी एमटीएस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन ये भी इसमें ही इंक्लूडेड है। उसके बाद कुक है, किचन अटेंडेंट है, हाउस कीपर है, हेल्प डेस्क का क्लर्क है, ग्राउंड मैन, वाटरमैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। इसी में आपका एक्सरे टेक्नीशियन की भी है। और भी इसमें 1-2 पद हैं, जैसे पंप ऑपरेटर है और मेश हेल्पर है। ये सब मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ये सभी पद की बात कर रहे हैं अभी के वीडियो में। सबसे पहले बात करें कि आईटीआई यानी एमटीएस का जो पोस्ट निकाला गया है उसमें एक तो नॉर्मल पद था जिसके लिए एग्ज़ाम हुए हैं अभी रिटेन, और जो अभी बाकी हैं उसमें योग्यता आईटीआई है या उसके साथ उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री रही होगी, तब आपने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, जैसे बेकरी के लिए जो होता है आईटीआई, अगर आपने उससे किया होगा तो आपने कुक के लिए भरा होगा फॉर्म। वहीं पर बात कर लेते हैं कि अगर आपने जैसे वाटरमैन और ग्राउंड मैन इन सब के लिए किया होगा, फॉर्म अप्लाई किया है, तो आईटीआई में आपके पास ट्रेड वो रहा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, फिटर से रिलेटेड जिनके पास ट्रेड रहा होगा उन्होंने प्लम्बर का, पंप ऑपरेटर, ये सब फॉर्म भरे होंगे। तो आपके जो स्किल टेस्ट में क्वेश्चन करे जाते हैं या जो देखा जाता है, स्किल टेस्ट का मतलब ही मैंने आपको बता दिया कि जैसे स्किल टेस्ट है इसका मतलब ये है, अगर आप मान लो कि आप प्लम्बर के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। आपको वहाँ जाके पढ़ाना तो है नहीं, आपको उसका काम आता है कि नहीं, वही आपकी स्किल है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, कितने अच्छे से आप कर लेते हैं, यही आपके स्किल टेस्ट में देखा जाता है। तो जो चीज़ें आपको आईटीआई के ट्रेड
के तौर पे पढ़ाई करी होगी आपने, उसी से रिलेटेड ही आपको स्किल टेस्ट में चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए क्या आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपने अगर जैसे ड्राइवर के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आपको आनी भी चाहिए ड्राइविंग, ठीक है, फॉर्म भरने से मतलब नहीं है। प्लम्बर के लिए भरा है तो प्लम्बर के काम आने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के सारे काम आने चाहिए आपको, जो कि ITI के स्तर तक के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके स्किल टेस्ट में पूछी जाएंगी और आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, और आपके स्किल टेस्ट होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट पे। अभी आपको मैं नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, वहाँ से देखिएगा। वैसे तो आपके स्किल टेस्ट के लिए लिखा हुआ था ज़रूर कि आपका स्किल टेस्ट होगा MTS स्पेशल पोस्ट के लिए, लेकिन अगर संख्या कम है तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो 50 के चांसेस हैं आपके, ठीक, कि आपके हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये जब आपकी नोटिस आएगी तभी क्लियर होगा, और नोटिस नहीं भी आ सकती है, डायरेक्ट आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट करके आपके नाम यानी फॉर्म नंबर और सब कुछ आ जाएगा कि आपका DV है या आपको सेलेक्ट किया गया है नेक्स्ट लेवल के लिए, ऐसा भी होगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं अभ्यर्थी, जिसमें स्किल टेस्ट के लिए उनको बुलाया गया है। अब आप देखेंगे वहाँ स्किल टेस्ट के लिए तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, मुश्किल से 8 से 9 लोग हैं, तो भी उनका स्किल टेस्ट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेनोग्राफर की भले ही पोस्ट 1 हो या 2 हो, लेकिन इसके लिए उनको शॉर्ट हैंड आना चाहिए और टाइपिंग मस्ट है, इसलिए। तो कुछ ऐसे पद जिसमें कि कंप्यूटर की डिमांड की गई है और कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर, कि वो चीज़ आपको आनी ही चाहिए, तो उनके स्किल टेस्ट तो मस्ट हैं, चाहे आपके 6 कैंडिडेट को बुला लें चाहे 8 को। जैसे कौन कौन से पोस्ट उसमें शामिल हैं जो कि स्किल टेस्ट के दायरे में आ रहे हैं, और इसका रेशियो 90+ ऊपर है, कि मतलब 90% से ज़्यादा इसमें श्योरिटी है कि आपके स्किल टेस्ट होंगे। उस पोस्ट के नाम ध्यान लें अगर आप भी हो तो। पहला कंप्यूटर ऑपरेटर, दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर, और ये हेल्प डेस्क क्लर्क, ये सब जो पोस्ट हैं, और एक है आपका हिंदी टाइपिस्ट, ठीक है। इन सभी पोस्ट के लिए क्या होंगे, स्किल टेस्ट तो कंफर्म है होना। बाकी जो आपकी चीज़ें बच रही हैं ये डिपेंड करेगा आपके कैंडिडेट के ऊपर कि कितने कैंडिडेट हैं। आइए दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन में कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ से भी चीज़ें जान लेनी चाहिए। स्क्रीन पर देखते चलिएगा। देखिए यहाँ पर जो पोस्ट आपको मैं दिखा रही हूँ, इन सभी के डायरेक्ट भी हो सकते हैं, DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और स्किल टेस्ट भी। जैसे आपका एनिमल अटेंडेंट है, इसका कोई मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। उसके बाद है आपका असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का, उसी प्रकार है डार्क रूम असिस्टेंट फोटोग्राफी के लिए। तो ये जो 3 पद अभी आपने टॉप में देखे, इनके स्किल टेस्ट होना मुश्किल है। लेकिन अगर यहीं बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसका कन्फर्म है स्किल टेस्ट होना, भले ही 4 सीट है, स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर की सामान्य नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर पे काम करने आना चाहिए। तो कैसे जानेंगे आपको आता है? तो आपको वहाँ पर स्किल टेस्ट देना होगा। उसके बाद बात करें ड्राफ्टमैन, ठीक है। उसके बाद है आपका ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर ड्राइवर, तो ड्राइवर में भी स्किल टेस्ट होगा, 1 सीट है तो भी होगा। लेकिन उसी प्रकार से बाकी जैसे हैं यहाँ पे ग्राउंड मैन है, वाटर मैन है, इन सब में कोई ज़रूरी नहीं है आपका एग्ज़ाम होना। उसी प्रकार से जो है हिंदी टाइपिस्ट में ज़रूर होगा आपका स्किल टेस्ट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेटरी असिस्टेंट, इन सब का तो हो ही रहा है आपके रिटन एग्ज़ाम के बाद से। उसके बाद बात कर लेते हैं जो है आपके नर्सिंग ऑफिसर मेल, तो इन सभी लोगों के स्किल टेस्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंफर्म है वो मैंने आपको बताया। रही बात मैकेनिक पोस्ट की, तो इनके ही एक एकलौता ऐसा पोस्ट है जिस पे रिटन एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक। बाकी बात करें वायरमैन, एक्सरे टेक्नीशियन, वर्क एजेंट, इन सब में देख रहे हैं आप केवल 1 पद हैं, तो इन सब के लिए डायरेक्ट आपका वेरिफिकेशन ही होगा DV का, ठीक है। बाकी जो मैंने कुछ पोस्ट आपको बताए हैं उसमें आपके जो है स्किल टेस्ट होना मस्ट है। फिर से मैं सुन लीजिए कौन कौन से पोस्ट हैं जिसमें स्किल टेस्ट होने की पूरी संभावना है। तो देखिएगा, पहले मैकेनिक पोस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिक पोस्ट के लिए आपके लेवल 2 की जॉब है, इसमें आपके एग्ज़ाम पहले हो सकते हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट किसका हो सकता है तो जान लीजिएगा, हिंदी टाइपिस्ट, जिनका अभी हो रहा है उनको छोड़ने के बाद मैं बता रही हूँ। जैसे हिंदी टाइपिस्ट का होगा ज़रूर। उसके बाद से बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का ज़रूर होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है।
और ड्राइवर का भी होगा। ठीक, बाकी चीज़ों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है स्किल टेस्ट हो ही। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं आपके स्पेशल पोस्ट के लिए। तो जैसे देखिएगा, इसमें बात करें कितनी कितनी सीटें हैं, तो ये देखिए, और इसके अकॉर्डिंग जो है कितने फॉर्म पड़े होंगे। अगर हम बात करें प्लम्बर की कितने हैं, 6 पद हैं। 6 पद के लिए अगर इसमें ज़्यादा है कैंडिडेट, 30 से ज़्यादा अगर हो रहे हैं तभी आपका स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें 10 पोस्ट है, तो इसमें भी लगभग होने, और सबसे ज़्यादा अगर स्पेशल पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में ही कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क और हाउसकीपर, ये पोस्ट की संख्या है जिसमें आप देख रहे हैं। 30 से अगर ज़्यादा प्लस हुए कैंडिडेट तो स्किल टेस्ट मस्ट है होना, नहीं तो आपको डायरेक्ट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अभी आप लोग जो लगातार पूछ रहे हैं मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, मैंने तो कुक से फॉर्म भरा था, मैंने कारपेंटर से था, या पंप ऑपरेटर, हेल्प डेस्क क्लर्क, किचन अटेंडेंट, तो आपका एडमिट कार्ड तो तब आएगा ना जब कोई सूचना आएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपका एडमिट कार्ड आए। आपका क्या हो सकता है, आपको मेल या मैसेज, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा फॉर्म, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो उस पर मैसेज जा सकता है, और मेल ईमेल आईडी जो आपने दी होगी तो ईमेल आपको जा सकता है, और आपको वहीं पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कॉल हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लोग अपने ईमेल आईडी को चेक करते रहिएगा। ठीक है, और कोई ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्पेशल पोस्ट के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपके पास अथेंटिक नॉलेज होगी, अगर आपको आएगा मेल, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा इसके कमेंट सेक्शन में, ताकि अन्य अभ्यर्थी जो भी उस पोस्ट से रिलेटेड हो उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो ये जो आपके स्पेशलाइजेशन पोस्ट वाले एमटीएस के थे, आपने देख लिए हैं कि कितनी सीटें हैं, और डिपेंड करता है आपके कैंडिडेट पे कि कितने कैंडिडेट हैं, तब आपका होगा। बाकी ये तो तय है कि आपका डीवी होगा या ज्वाइनिंग होगा, स्किल टेस्ट के बाद हो या पहले ही हो जाए, तो आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आपको मांगा गया था। तो जो भी आपने सर्टिफिकेट, जैसे आपने फिटर का लगाया आईटीआई का, तो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, फॉर्म के क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी बता दिया है कि जिन्होंने गलती कर दी थी फॉर्म में, स्टेट का लगा दिया है। अगर आपकी कॉल आती है तो आपको सेंट्रल का बनवा के रखना चाहिए, ताकि मान लो अगर कोई काम अगर उससे बनता है आपका तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं आप, तो आपको आपने जो फॉर्म भरा होगा तब का होगा तो अच्छी बात है, नहीं न्यू बनवा लीजिएगा। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें इंफॉर्मेशन देनी थी। और एमटीएस का जो रिज़ल्ट है, जो रिटन टेस्ट हुआ था, उसके भी रिज़ल्ट कुछ अभ्यर्थी जो कह रहे थे, मैंने तो बोला था कि आपने कहा कि 1-2 दिन में आ जाएगा, मैंने ये भी बोला था कि अगस्त तक आएगा, तो अगस्त में आएगा, वेट करिए। ठीक है, तो जैसे ही आएगा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको। उम्मीद करते हैं जो भी अभ्यर्थी इसके थे एमटीएस स्पेशल पोस्ट के, उनको चीज़ें अभी क्लियर हुई होंगी कि आपको क्या करना है। रिटन एग्ज़ाम के लिए अभी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी स्किल टेस्ट के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हिंदी टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्प डेस्क क्लर्क, ये जो मैंने भी पोस्ट के नाम लिए हैं, इनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और आप सीखिए भी, नहीं आता है तो टाइपिंग इंग्लिश में, और बाकी एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इतनी चीज़ कम से कम जान लीजिए, उसके मेन्यूज़ को समझिए, क्योंकि ये आपको यहाँ से चीज़ें देखने को एग्ज़ाम में मिल सकती हैं स्किल टेस्ट में। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी कोई सूचना आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।